हेलो एवरीवन, मैं चल सत्य एंड मैं आज आप लोगों को कुछ पोजीशन एंड प्लेन्स के बारे में एंड टर्मिनोलॉजी कुछ के बारे में थोड़ा पढ़ा दूंगा। तो ये भी क्लास शायद 30 मिनट के बीच में ही हो जाएगा, शायद मुझे जैसा लग रहा है। तो सब लोग क्लास देखिए और जिन लोगों को पता नहीं वो लोग भाई नोट कर लीजिए, अगर जिन लोगों को पता है तो रिवीजन हो जाएगा। तो बिना किसी डिस्कशन से मैं शुरू करता हूँ। पहले हम देखते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन एंड फ्लेंस एंड टर्मिनोलॉजी। आज इसके बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि हर टॉपिक का एनाटॉमी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना एनाटॉमी पे कुछ भी डिजीज़ कंडीशन कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर किसी आपका एनाटॉमी क्लियर है ना, तो एनाटॉमी बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट डिजीज़ कंडीशन पढ़िए। अगर एनाटॉमी थोड़ा भी क्लियर नहीं है ना, तो थोड़ा देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं एनाटॉमी का कुछ पहले हम डिस्कशन करते हैं कि पोजीशन के बारे में। थोड़ा हम पहले पोजीशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पोजीशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला पोजीशन, ये जो मार्किंग मैंने किया, ये है सुपाइन पोजीशन। ये है सुपाइन पोजीशन। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो पोजीशन है ना, ये सुपाइन पोजीशन, सुपाइन। और ये जो पोजीशन है ना, ये है प्रोन पोजीशन। तो इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कशन कर लेता हूँ आपके सामने। तो सुपाइन पोजीशन क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन क्या होता है? इसमें आप देख सकते हैं पेशेंट ना, वो ऊपर की तरफ से देख रहा है। और ये कॉमनली यूज होता है कि कोई भी कार्डियक सर्जरी के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो प्रोन पोजीशन है ना, वो हमेशा एब्डोमेन पे लेटा रहता है, मतलब नीचे की तरफ से लेटा रहता है। जैसे कि इमेज पे आप देख सकते हैं, मैंने खुद हाथ पे ड्राइंग किया है कि कोई कॉपीराइट क्लेम जैसे ना आ जाए यूट्यूब पर। तो मेरा तो मकसद है कि यूट्यूब पे मैं जितना मेरा कोशिश है मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। तो ये कोई बैक सर्जरी हो गया, कोई स्पाइन सर्जरी हो गया ना, तो इसलिए हम प्रोन पोजीशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फेवरेबल रहता है और स्पाइन को ऑब्जर्व करने के लिए और बैक साइड को ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसलिए हम प्रोन पोजीशन देते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में ना पता हो ना, तो पहले देख लेना कि हम कौन सा चीज़ को देख सकते हैं इजीली और कौन सा चीज़ को हम ऑब्जर्व करने के लिए ईजी हो रहा है, तो वो चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पोजीशन को। तो ऐसा भी आप गैस करके भी तुक्का भी मार सकते हैं एग्जाम पे। तो सुपाइन पोजीशन का मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। लाइंग ऑन बैक, लाइंग ऑन बैक यूजेस फॉर कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, कार्डियक एंड कार्डियोथोरैसिक सर्जरी। कार्डियोथोरैसिक सर्जरी। ये जो प्रोन पोजीशन के बारे में थोड़ा लिख लेता हूँ। प्रोन पोजीशन मैंने तो बता दिया अभी कि ये पेशेंट एब्डोमेन पे लेटा रहता है, लाइंग ऑन एब्डोमेन। यूजेस फॉर, मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी बैक साइड का सर्जरी हो है, बैक और स्पाइन सर्जरी, कोई भी बैक साइड का और स्पाइन का सर्जरी होगा ना, तो हम प्रोन पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, ये ऊपर की तरफ से लेटा हो गया, तो इधर हार्ट होता है ना, इधर हार्ट होता है ना, तो हमको ईजी हो रहा है कि ऑब्जर्व करने के लिए, इधर हम ईजी हो रहा है कि ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन इधर हार्ट नीचे की तरफ से मतलब रह जा रहा है, तो हमको ईजी नहीं होगा। तो हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि
कि कौन सा पार्ट ना ऊपर की तरफ से रह रहा है। तो जो पार्ट ऊपर की तरफ से रह रहा है ना, तो वो पार्ट ही हमको ईजी होगा कि ऑब्जर्व करने के लिए और कोई भी सर्जरी करने के लिए। देखो ये इतना जो पोर्शन है ना, हम इसको बैक ही बोलते हैं। तो अगर ये प्रोन पोजीशन पे हम पेशेंट को लेटा देंगे तो हम ये पोजीशन मतलब इस एरिया पे जितना भी प्रोसीजर होगा ना, तो सारे को हम इजीली कर सकते हैं। तो इतना हमेशा कॉमन सेंस यूज़ करना और बस इजी ही। तो समझ एक बार जाने के बाद ना तो थोड़ा दिमाग में रह जाता है। और एक मैं पोजीशन के बारे में बताता हूँ जो मोस्ट कॉमनली गायनिक में यूज होता है। एक है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन कोई मुझे बता सकता है कि लिथोटोमी पोजीशन क्यों हम यूज़ करते हैं? इसमें क्या होता है कि पेशेंट हमेशा बैक पे ही लेटा रहता है, जैसे कि जैसे कि सुपाइन पोजीशन के जैसा। सॉरी मैं थोड़ा पेन कल पेशेंट lying on बैक, जिसे हम सुपाइन पोजीशन में देख रहे हैं ना कि पेशेंट लेटा हुआ है कि बैक पे, और प्रोन पोजीशन पे एब्डोमेन पे लेटा हुआ है। ये उसका बैक और ये उसका एब्डोमेन। तो समझ जाओगे। तो पेशेंट लाइंग ऑन द बैक लाइक सुपाइन पोजीशन, बट इसमें एक डिफरेंस होता है ना कि इधर देख रहे हो कि पेशेंट उसका जो लेग है ना वो सुपाइन पोजीशन में नीचे की तरफ से है, मतलब पूरा स्ट्रेट है। लेकिन जब लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है पेशेंट को, तो पेशेंट का लेग ऊपर की तरफ से रह जाता है। मतलब जो पेरिनियम एरिया होता है ना, पेरिनियम एरिया को विजिबल करने के लिए कोई भी पेरिनियम का सर्जरी होगा या पेरिनियम का कोई भी प्रोसीजर होगा ना, तो उसके लिए हम लिथोटोमी पोजीशन देते हैं, वो फेवरेबल रहता है। पेशेंट लाइंग ऑन द बैक, मैं लिख लेता हूँ आपको, with both feet supported on फुट रेस्ट। क्योंकि मेडिकल में फुट रेस्ट होता है, जहाँ पे फुट रेस्ट को अगर मतलब ऐसा कोई वार्ड आ जाए ना, दिमाग में समझ में ना आ जाए ना, तो वार्ड को डिवीजन नहीं कर लेना। फुट रेस्ट जहाँ पे हमारा फुट रहता है तो उसको फुट रेस्ट बोला जाता है। जिसके मैं आपको इधर ही एक मतलब ड्राइंग मतलब बता देता हूँ। इधर पेशेंट लेट गया, इधर पेशेंट लेट गया, तो ये पेशेंट का मतलब बैक हो गया, ये पेशेंट हो, ये बैक है। और लेकिन उसका जो वो लेग ऐसे एक फुट रेस्ट के ज़रिए से मतलब उसको मतलब फुट को ऊपर की तरफ से रखा जाएगा। जैसे कि वो जो पेरिनियम एरिया है, ये जो एरिया पेरिनियम एरिया है ना, वो विजिबल हो जाएगा। तो विजिबल होने से हमें पेरिनियम का कोई भी प्रोसीजर ना हम इजीली कर सकते हैं। और हमेशा एक ही बात याद रखना कि लिथोटोमी पोजीशन में हमेशा मतलब ऑलवेज पेरिनियम एरिया एक्सपोज होता है। अगर आप पेरिनियम एरिया एक्सपोज नहीं हो रहा है ना, तो आप और कोई दूसरा पोजीशन दे दिए, लेकिन लिथोटोमी पोजीशन नहीं दिए हैं। तो ये बात का भी थोड़ा ये ध्यान रखना। और मोस्ट कॉमन यूजेस ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी प्रोसीजर। गायनेकोलॉजी प्रोसीजर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लिथोटोमी पोजीशन। और अगर हम भी और दूसरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेनिटो यूरिनरी कोई भी सर्जरी हो गया, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी। देखो मैं आपको अभी कुछ टाइम के पहले बताया था कि अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ जाए ना, तो बस इतना याद रखना कि पेरिनियम एरिया का नियर लोकेशन जेनिटल एरिया होता है। तो इसलिए हम जेनिटल एरिया का सर्जरी या जेनिटल मतलब एरिया का कोई भी प्रोसीजर हो गया ना, तो हम इजीली भी कर सकते हैं। तो जो भी एरिया
इजीली देख रहा होगा ना हम लोगों को, तो वो एरिया को हम उसी किसी भी प्रोसीजर के लिए हम यूज कर सकते हैं। वो पोजीशन को देख के आप थोड़ा भी याद रख लेना। ओके, तो उसके बाद ये तो ख़त्म हो गया हमारा पोजीशन के बारे में। फंडामेंटल में बहुत सारे पोजीशन है, आप थोड़ा देख लेना। बाकी एनाटॉमी में मैं कुछ तीनों ही पोजीशन इंपॉर्टेंट सुपाइन और प्रोन और लिथोटोमी पोजीशन कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे ये फंडामेंटल में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने एनाटॉमी पे ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। तो उसके बाद में हम देख लेते हैं कि प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स, तो ये जो देख रहे हो ना कि मैं आपको पूरा टोटली प्लेन ही बता देता हूँ कि ये जो प्लेन है, मैंने जितना भी ड्राइंग किया ना, तो सेम कलर पे मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो ग्रे कलर पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ उसको बोलते हैं सैगाइटल प्लेन। सैगाइटल और सैगाइटल, जिसका जो जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है वो वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करता है, लेकिन इसका मतलब ये सैगाइटल भी बोल सकते हैं और सैगाइटल भी बोल सकते हैं। तो जिसका जैसे प्रोनाउंसिएशन वो वैसे ही बोलता है, लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखना कि आपका स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। और ये है कोरोनल प्लेन। और ये जो एरिया है मार्किंग मैंने थोड़ा मतलब ये कोई अलग कलर से मैंने किया है, तो उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहा जाता है। ट्रांसवर्स प्लेन मैं आपको ये टोटल डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि सैजिटल और कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन मतलब कब कहते हैं और उसका अदर नेम क्या क्या कुछ भी है या नहीं, तो हम ये भी टोटल डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सैजिटल प्लेन किसको कहते हैं। इधर मैं मेंशन कर लेता हूँ। पहले प्लेन्स में हेडिंग दे देता हूँ। पहले हम डिस्कशन करते हैं सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन मतलब एनी प्लेन पैरेलल टू मिड सैजिटल। मतलब ऐसा जो भी प्लेन होगा ना, वो अगर मिड सैजिटल प्लेन के साथ पैरेलल हो रहा है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि सैजिटल प्लेन। तो वो जानने से पहले तो हम ये भी जानेंगे कि मिड सैजिटल प्लेन क्या होता है। मिड सैजिटल के प्लेन के बारे में जानेंगे ना, तो तभी हमें पता चलेगा कि तो मिड सैजिटल के प्लेन के साथ जो पैरेलल होता है वो सैजिटल प्लेन कहा जाता है। मिड सैजिटल के प्लेन का मतलब ये होता है कि प्लेन डिवाइड द प्लेन into टू इक्वल हाल्फ्स। मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ भी लिख लीजिए, और लिखने के बाद आपको मैं समझा देता हूँ। अगर किसी भी प्लेन ना डिवाइड होता है कि दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा सैजिटल प्लेन। तो मतलब ये देखो, एक तरफ से ये बॉडी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये बॉडी का डिवाइड हो गया, मतलब ये है मिड सैजिटल प्लेन। और इसके साथ जो पैरेलल होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि सैजिटल प्लेन। तो ये देखो, ये एक पार्ट है, और दूसरे तरफ से हम बताने जाएंगे तो मतलब ये तरफ से दूसरे तरफ से मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये एक प्लेन है, मतलब ये एक हाफ मैंने बता दिया, और पहले मैंने बताया था एक ये एक हाफ है। तो ये हो गया हमारा सैजिटल प्लेन। तो समझ गए, आई थिंक सैजिटल प्लेन सब लोग समझ गए होंगे। तो सेकंड हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ट्रांसवर्स प्लेन हम देखते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन
ये क्या होता है कि ये डिवाइड करता है, डिवाइड प्लेन इंटू अपर एंड लोअर पार्ट। ये किसके साथ पैरेलल होता है? ये पैरेलल होता है पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ पैरेलल होता है। देखो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। ये जो सजेटल ना सॉरी ट्रांसवर्स प्लेन है, देखो ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब देखो ये बॉडी का एक तरफ एरिया है, ये एक एरिया है, और ये देखो नीचे की तरफ से मैं दूसरे कलर से मार्किंग कर लेता हूँ, और इससे नीचे का एरिया और एक एरिया है। देखो ये देख सकते हो ना, ये मैंने दो कलर से मैंने मार्किंग किया, पहले मैंने मार्किंग किया था, ये दूसरा कलर है, मतलब डिवाइड हो गया इधर से, मतलब ये जो एरिया है ना इधर से डिवाइड हो गया, एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से। तो जब डिवाइड हो जाता है ना तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। मतलब ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब ये एक तरफ से इधर डिवाइड हो रहा है और एक नीचे की तरफ से डिवाइड है। जो प्लेन ऊपर और लोअर पार्ट को ना डिवाइड करता है उसको हम ट्रांसवर्स प्लेन, और ट्रांसवर्स प्लेन को हम दूसरी लैंग्वेज में हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हम दूसरे लैंग्वेज से भी हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल सकते हैं। बाकी उसके बाद रह गया हमारा कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन कोरोनल प्लेन कोरोनल का प्लेन का मतलब होता है ये डिवाइड होता है, डिवाइड द प्लेन इनटू फ्रंट एंड बैक। देखो मैंने जो लिखा उसको मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ये जो कोरोनल प्लेन, देखो कोरोनल प्लेन क्या होता है कि देखो इधर से ये जो मैंने मार्किंग किया ना ये कोरोनल प्लेन, देखो ये क्या करता है ना, ये जो फ्रंट साइड और बैक साइड को डिवाइड करता है। ये है फ्रंट साइड, मतलब जैसे कि मतलब आगे का तरफ से और पीछे का तरफ से दोनों डिवाइड करता है इसे इधर से, तो इसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। हाँ ना, उसको हम दूसरे लैंग्वेज से भी बोल सकते हैं कि फ्रंटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। तो ऐसे भी कभी कंफ्यूज मत होना कि फ्रंटल प्लेन पूछ दिया एग्जाम पे तो हम तो कोरोनल प्लेन पढ़े थे, तो ऐसा नहीं। तो उसको हम कोरोनल और फ्रंटल प्लेन भी बोला जाता है। तो मैं अभी और एक प्लेन बता दे रहा हूँ कि और एक्स्ट्रा ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन मतलब किसको हम कहते हैं, एनी प्लेन मेकिंग एंगल विद द ग्राउंड, ओनली प्लेन मेकिंग एंगल विथ द ग्राउंड। किसी भी प्लेन अगर ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है ना तो हम उसको कहते हैं ओब्लिक प्लेन। तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। सैजिटल प्लेन हम पढ़े, तो उसके बाद मिड सैजिटल प्लेन पढ़े, उसके बाद हम ट्रांसवर्स प्लेन पढ़े, और हॉरिजॉन्टल प्लेन उसको एक ही मतलब वर्ड है। उसके बाद हम कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन भी पढ़े, उसके बाद लास्ट में ओब्लिक प्लेन ही पढ़ लिए। बाकी अभी हमारा प्लेन भी ख़त्म हो गया। हम तो कुछ प्लेन्स के बारे में पढ़ लिए और कुछ पोजीशन के बारे में पढ़ लिए, तो हम मार्किंग कर लेते हैं। प्लेन्स के बारे में भी पढ़ लिए, तो उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी तो मैं कुछ बता देता हूँ जो आपको एग्जाम पे बहुत सारा हेल्प होगा। टर्मिनोलॉजी तो पहले हम बता देते हैं कि सुपेरियर किसको हम कहते हैं। सुपेरियर
और इसको हम भी ये बोलते हैं कि क्रैनियल। क्रैनियल वर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नियर टू हेड, जो भी हमारा हेड से पास में होगा उसको हम बोलते हैं कि सुपीरियर क्रैनियल, नियर टू हेड। ये एरिया में, अगर ये एरिया को हम बोलते हैं, मैं इधर ही डिवाइड कर लेता हूँ, ये एरिया को हम बोलते हैं कि क्रैनियल, क्रैनियल और सुपीरियर, सुपीरियर। तो मैं मार्किंग करके और लिख के मैं बता दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इन्फीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर उसको हम भी ये भी बोलते हैं कि कड़ाल, कड़ाल, नियर टू फुट। कोडल हम किस एरिया को बोलते हैं कि नियर, ये फुट के पास में जितना भी एरिया होगा ना उसका हम बोलते हैं कि कोडल, कोडल और इन्फीरियर, इन्फीरियर। तो हम फुट के जितना भी नियर होगा ना वो कोडल बोलते हैं, और हेड के नियर में जितना होगा ना उसको क्रैनियल और सुपीरियर भी बोलते हैं। तो आई थिंक इतना ही आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद एंटेरियर और पोस्टेरियर देखेंगे थोड़ा। एंटेरियर, एंटेरियर को भी वेंट्रल भी बोला जाता है अदर लैंग्वेज से, वेंट्रल, वेंट्रल। एंटेरियर का मतलब किसी भी पॉइंट जो भी हमारा बॉडी के फ्रंट साइड में होगा ना तो उसको हम एंटेरियर बोलते हैं। एनी पॉइंट्स, एनी पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ आवर बॉडी, इन फ्रंट ऑफ आवर बॉडी, जो भी पॉइंट्स हमारा बॉडी के फ्रंट में होगा उसको हम एंटेरियर बोलते हैं। और पोस्टेरियर, और पोस्टेरियर, और उसको हम भी डोर्सल भी बोलते हैं, डोर्सल। सारे का दो दो लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो हमारा बैक साइड, ये फ्रंट हो गया और बैक साइड होगा। एनी पॉइंट इन द बैक ऑफ द बॉडी, इन द बैक ऑफ द बॉडी, जो हमारा पीछे की तरफ से रहता है उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर, और जो आगे की तरफ से रहता है उसको बोलते हैं एंटेरियर। देन मैं आपको ये भी बताया था, देखो ये बैक की तरफ से रह गया, मतलब ये बैक की तरफ से रह गया ना तो उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर, पोस्टेरियर और डोर्सल। ये देखो ये जो एरिया है ना आगे की तरफ से रह गया है फ्रंट के साइड में, तो इसको हम बोलते हैं एंटेरियर और वेंट्रल। मैंने सारे ड्राइंग से लेकर मैंने सारे हाथ पे खुद ही बनाया, तो आप शायद समझ गए होंगे, और मैंने खुद ही बना पाया ना तो इसलिए आप भी खुद ही बना पाएंगे आपके नोट में। तो पोस्टेरियर भी ख़त्म हो गया, एंटेरियर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, ये भी जब याद रखना होता है ना तो ऐसे ही याद रखना। प्रोक्सिमल किसको कहते हैं और डिस्टल किसी को कहते हैं। नियर टू ट्रंक, नियर टू ट्रंक, और ये होता है कि अवे, अवे टू ट्रंक, टू ट्रंक। तो वो भी मैं एरिया आपको मार्क करके बता देता हूँ। देखो मैंने इधर एक एरिया में मार्किंग कर लेता हूँ। ये एरिया हो गया आपका डिस्टल, ट्रंक से जो दूर है, और ये एरिया हो गया आपका प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। और ट्रंक से जो पास में है ये एरिया में मार्किंग, हाथ का भी मार्किंग है, ये हो गया हमारा डिस्टल, और ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल। जो पास में होगा उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं, और जो दूर में होगा उसको डिस्टल बोला जाता है। अगर
इतना तो आप शायद समझ गए होंगे जितना मैंने बता दिया, प्रोक्सिमल डिस्टल। उसके बाद और एक वो वर्ड आता है कि अ, और एक वर्ड आता है क्या आता है, मीडियल और लैटरल, मीडियल एंड लैटरल। मीडियल किसको कहते हैं ना, जो मिड लाइन के प्लस क्लोज होता है, क्लोज टू मिड लाइन, क्लोज टू मिड लाइन। और लैटरल होता है कि अवे टू मिड लाइन। तो इतना ही टर्मिनोलॉजी है। देखो मैं मीडियल और लैटरल का भी मार्किंग करके बता देता हूँ आपको, आप समझ जाएंगे अच्छे से। मैं इधर एक मार्क कर लेता हूँ, ये आपका हो गया मीडियल, ये आपका हो गया लैटरल। जो हमारा मिड लाइन, हमारा बॉडी का जो मिड लाइन होता है ना, जो क्लोज में होता है, देखो ये होता है हमारा मिड लाइन। मैं आपको मार्किंग कर लेता हूँ, मैंने आपको बताया था ये हो गया हमारा मिड लाइन। जो क्लोज में एरिया हो गया ना वो मीडियल हो गया, और जो दूर दूर हो गया उसको लैटरल हो गया। तो आप लोगों का टर्मिनोलॉजी भी ख़त्म हो गया। बस जब भी याद रखना है ना तो बस दो दो वर्ड कर याद रख लेना, ये सुपेरियर इन्फीरियर, एंटेरियर पोस्टीरियर, देन प्रोक्सिमल डिस्टल और मीडियल लैटरल। तो जब ऐसे ही याद रखते हो ना तो हमेशा आपको याद ही रह जाता है इजीली। और जब मतलब कैसे याद रखोगे, सुपीरियर और क्रैनियल। सुपीरियर मतलब जो ऐसे हायर पे होता है ना, तो नियर टू हेड, हमारा हेड हायर पे होता है तो इसलिए नियर टू हेड जो होगा ना तो सुपीरियर होगा। और इन्फीरियर हमारा नीचे, इन्फीरियर का मतलब ऐसे समझ लेना कि नीचे, जो फुट के तरफ से हमारा नीचे क्या होता है, फुट हमारा पाँव होता है, तो जो नीचे की तरफ से रहता है ना उसको हम इन्फीरियर बोलते हैं। और जो एंटेरियर, एंटेरियर मतलब जो हमारा बॉडी का फ्रंट में रहता है, जो फ्रंट में रहता है उसको हम बोलते हैं एंटेरियर। और जो पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ से, ए का मतलब आगे। देखो एंटेरियर ए से एंटेरियर होता है, ए से आगे होता है। और पोस्टीरियर का मतलब पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे की तरफ से, बैक ऑफ द बॉडी, पी से पीछे की तरफ से। और प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब नियर टू ट्रंक, जो हमारा ट्रंक से पास में होता है ना उसको नियर टू ट्रंक, उसका हम प्रोक्सिमल बोला जाता है। और जो डिस्टल मतलब जो ट्रंक से दूर होता है तो उस डिस्टल, डी से दूर, डी से डिस्टल। और मीडियल का मतलब है, मैं जो बता रहा हूँ हिंदी पे बता रहा हूँ कि दूर, तो मैं इधर तक नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश में नोट देता हूँ और मैं वर्बली हिंदी पे और इंग्लिश पे समझा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। और मीडियल का मतलब जो मीडियल, मीडियल जो कैसे याद रखो, क्योंकि जो मिड लाइन टू क्लोज होता है, मीडियन, मीडियल, एम से मीडियल, एम से मिड लाइन जो क्लोज होता है। और लैटरल का मतलब होता है जो मिड लाइन से दूर होता है। बस इतना ही याद रख लेना, जितना मैंने हाईलाइट किया हूँ वो पॉइंट को 2-3 बार अंडरलाइन करके पढ़ लेना, भाई याद रह जाता है। मेरा ऐसे ही याद रहा है, मतलब याद में रखता हूँ ना, तो ऐसे मेरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई अगर दूसरा तरीका पता है तो आप याद रख सकते हो। बाकी अच्छे से पढ़ाओ, मेरा मकसद है भाई और बहन जो भी देख रहे हो ना, कि मैं फ्री में, जैसा हमारा क्वालिटी है, जैसे मैं पढ़ा पाता हूँ तो वैसे मैं पढ़ाऊँगा, दुनिया को फ्री में पढ़ाऊँगा। तो ये इसलिए कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लोग सोच नहीं पा रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मेरा ये छोटा सा कोशिश जारी रहता है उन लोगों के लिए। बाकी मैं जब तक सही हूँ मैं तब तक पढ़ाते रहूँगा और मेरा समय के साथ मैं थ्योरी कंप्लीट करता जाऊँगा। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो, बाकी अच्छे से पढ़ो। और अगर कोई भी टॉपिक से आपका रहता है, डाउट रहता है, तो मुझे भी बोल सकते हो, मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि पढ़ाने के लिए। तो बाकी मेरा पढ़ाने के बाद अगर ना समझ पाओगे तो दूसरे कोई टीचर का भी देख लेना, अगर वो टीचर का भी समझ नहीं पाओगे ना और कोई दूसरा अगर देख लेना। बाकी ज़रूरी ये है कि आप समझ रहे हो या नहीं।